हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और जो भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाली वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। आज ये जो है ये हरियाणा का जो अभी हरियाणा का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो उसके लिए आज मैं क्या लेके आई हूँ इसमें, ये हरियाणा का जो 2017 में पेपर हुआ था वो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये सेंड किया है, ठीक है। तो मैं ये आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये इसमें जो सारा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सारे क्वेश्चंस है टोटल इसके अंदर हैं, ये हैं टोटल इसमें 80 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देख लीजिए इसमें कितने हैं ये टोटल, इसमें है देखो इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस हैं। जो ये हुआ था 2017 में जो पेपर हुआ था वो है ये, तो इसमें ये टोटल 80 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अब मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताती हूँ कि किस सब्जेक्ट के मतलब कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। हरियाणा जीके के कितने हैं, मैथ के कितने हैं, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग सब आया है इसमें। तो पहला जो है ये पहला जो पोर्शन है मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो गुजरात का मुख्य बंदरगाह कौन सा है, ये क्वेश्चन है। मेरे पास इनके आंसर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे ये किसी ने अभी सेंड किया तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आप लोगों का पेपर है तो आपको पता होने चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ इसीलिए। तो इसमें ये क्वेश्चन है गुजरात का मुख्य बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। मेन पोर्ट ऑफ गुजरात इज़, तो ये देख लीजिएगा आप इसका आंसर क्या होगा। ये इसमें अच्छे से दिख भी नहीं रहा, तो इसमें हजीरा, काकीनाडा, ये कांडला, तो इसका तो गुजरात का मुख्य बंदरगाह जो मेन पोर्ट है वो शायद इसका कांडला ही, ये कांडला आंसर होगा। और ये क्या है पीपा वाव, ये इसका और इसके ऑप्शंस है तो आप लोग देख लेना इसका क्या होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, बुक दास कैपिटल हैज़ बिन रिटन बाय, जो ये किताब है ना दास कैपिटल, ये किसने लिखी थी, ये देख लीजिए आपके सामने ऑप्शंस है, कार्ल मार्क्स है, एडोल्फ हिटलर है, सैमुअलसन या एडम स्मिथ है, ठीक है। ये शायद क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के होंगे मेरे हिसाब से ना। नेक्स्ट ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान है वो कहाँ पर है, तो ये ऑप्शंस है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई या रशिया, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस है तो आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें, नागर उदय अभियान हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय, जो नगर उदय अभियान है ये किसने शुरू किया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या केरल, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये देख लीजिए इसके ऑप्शन है 31 अक्टूबर, 30 जनवरी, 14 नवंबर या 24 मई। एक ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, ठीक है। सॉल्ट सत्याग्रह है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो ये इसके ऑप्शंस हैं 24 मई 1930, 24 मार्च 1930, 24 नवंबर 1930 या 24 अप्रैल 1930। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट अभी ये 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये शायद इंडियन हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन ही है बस। अभी नेक्स्ट ये क्या शुरू होगा इसमें, ये रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन शुरू होंगे। तो रीजनिंग का ये क्वेश्चन है कि फाइंड द ओड वन, ठीक है। सिंपल सा है, इसमें से ओड हमें पता करना है कौन सा ओड है, ठीक है। 2, 5, 10, 26, 37, 50 और 64, तो इनमें से हमें ये ओड बताना है कौन सा ओड है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी रीजनिंग का ही है, ये क्वेश्चन नंबर 8 में ये रीजनिंग का है, इसमें ये भी आप लोग ये इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9th, व्हाट इज़ द 25th डिजिट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट इन द डेसिमल फॉर्म ऑफ 6/12, ठीक है। तो इसके में बताना है कि इसमें 25th डिजिट क्या होगी, ये मैथ का क्वेश्चन है तो रीजनिंग से भी है तो देख लेना आप इसका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसमें क्या है 10 नंबर पे,
तो ए कारपेंटर कंस्ट्रक्टेड ए रेक्टेंगुलर फ्रेम विद एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर। इफ द कारपेंटर वर टू मेक सिमिलर फ्रेम्स ट्वाइस एज लॉन्ग एंड ट्वाइस एज वाइड, ठीक है, एज द फ्रेम फर्स्ट फ्रेम, वट वुड बी द एरिया ऑफ सेकेंड फ्रेम। तो ये आप लोगों को मैथ का क्वेश्चन है, इसको निकाल लेना, ये भी हो जाएगा। ये इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 20 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर या 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप निकाल लेना, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड ओड वन आउट। ये 4 ऑप्शन हैं, आपको इसमें से ओड निकालना है, कंप्यूटर, लैपटॉप, एसी या मोबाइल। तो इसमें से ओड निकालना है, इसका क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का है। इफ़ इन कोडिंग लैंग्वेज वर्ड SMEAL, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। जैसे ये SMEAL के लिए वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो जैसे S के लिए एक वर्ड दिया हुआ है, ये M के लिए दिया हुआ है, ये इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब इनके लिए कुछ कुछ कोड दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि ALELSME, हाँ यही है। ठीक है, इसका क्या होगा, तो ये तो कोडिंग डिकोडिंग का ये भी हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी रीजनिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना n सबसे बड़ी संख्या है, n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। तो ये ठीक है, n जो है बड़ी से बड़ी संख्या है जो किसको डिवाइड करती है, ये दी हुई है 1305 है, 4665 और 6905 है। ठीक है, तो इनको डिवाइड करता है, n नंबर डिवाइड करता है। लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है, सब में रिमाइंडर सेम बचता है, तो सम ऑफ द डिजिट इन n इन इज। तो ये भी अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मैथ रीजनिंग, तो आप लोग ये क्वेश्चन भी कर लेंगे, आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, तो ये मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट ₹720, ठीक है, 17 जो बॉल्स हैं वो कितने रुपए में बेची है, 720 रुपीज़ में। ठीक है, देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। ठीक है, तो इनको बेचने से जो लॉस हुआ है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। ठीक है, 5 बॉल्स का जो कॉस्ट प्राइस है उतना लॉस होता है, 17 बॉल्स को इतने रुपए में बेचते हैं, तो कॉस्ट प्राइस बताना है बॉल का। तो ये भी प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। आप अगर आपने पढ़ा है प्रॉफिट और लॉस मैथ में तो ये भी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देयर आर 2 एग्जामिनेशन रूम्स A एंड B। 2 एग्जामिनेशन रूम है A एंड B। 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम A टू B। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स को A से B में सेंट कर दिया। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज़ द सेम। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ईच रूम में सेम हो जाता है। इफ़ 20 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम B टू A, ठीक है, अब 20 कैंडिडेट्स को B से A में सेंट कर दिया। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A इज़ डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन B। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए बताना है हमें कितना होगा। तो ये भी आपका हो जाएगा, अगर आपने रीजनिंग वगैरह कर रखी है अच्छे से तो ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, इसमें क्या है, रेशो बिटवीन स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज 7:8। ठीक है, 2 ट्रेन की स्पीड का रेशो दिया हुआ है। इफ़ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 4 आवर। ठीक है, जो सेकेंड ट्रेन है उसकी स्पीड दी हुई है 400 किलोमीटर पर 4 आवर है। देन द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड निकालनी, ये भी आप लोग कर लेंगे, मैथ का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इन 1 आवर ए बोट गोज 11 किलोमीटर पर आवर अलोंग द स्ट्रीम। ठीक है, एंड 5 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। जो एक बोट है वो स्ट्रीम की डायरेक्शन में तो 11 किलोमीटर पर आवर जा रही है और अगेंस्ट जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर जा रही है। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो ये स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में, तो ये भी आप लोग कर लेंगे। अगर आपने डिस्टेंस टाइम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो करे हुए हैं तो ये भी हो जाएंगे। ये भी मैथ का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, ये वैल्यू निकालनी है, ये आपको दी हुई है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय क्या है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4। तो इसका ये आपको निकालना है वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसके ऑप्शंस हैं, ये देख लीजिएगा आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये हो गई। तो मैथ और रीजनिंग के इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 12 क्वेश्चंस हैं जो मैथ प्लस रीजनिंग के आए हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए जो इंडियन हिस्ट्री के देखे हमने, 12 क्वेश्चन है मैथ प्लस रीजनिंग के हैं। अभी जो नेक्स्ट है देखिए ये जो ये कितने क्वेश्चन है देखिए, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 तक। ये भी शायद, हाँ ये 6, हाँ ये भी 6 क्वेश्चन है। ये किसके हैं? जो जीएस जनरल साइंस से जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो है। तो एक बार मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज, तो ये है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या सिलिकॉन। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, हिंदी में देख लेते क्या है हिंदी में, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस है, रिकेट्स है, स्कर्वी या हेयर फॉल। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से तो सभी को पता होगा रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट डेंस सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज, तो सबसे डेंस मोस्ट डेंस सब्सटेंस अर्थ पे कौन सा है? मतलब इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथ्वी का सबसे सघनतम पदार्थ कौन सा है? प्लैटिनम, कॉपर, स्टील या ओस्मियम। तो ये आप लोग देख लीजिएगा इसका क्या होगा। नेक्स्ट है एक कैमरा यूज ए, तो एक कैमरा जो होता है किसको यूज़ करता है? टू फॉर्म ए इमेज। ठीक है, कैमरा है छवि बनाने के लिए किसका उपयोग करता है? हिंदी में ऐसे बोलेंगे। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस, कंडेंसर लेंस या नन ऑफ दीज। तो ये आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा। नेक्स्ट है CNG स्टैंड्स फॉर, तो CNG क्या होता है? ये इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है CNG। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच फॉर्म द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साउंड, साउंड के लिए कौन सा ये जो दी हुई है वो ट्रू है। तो ये ऑप्शंस दे रखे हैं, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू ए वैक्यूम, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू गैस, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स। ठीक है, तो ये जनरल साइंस के 6 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, अब है लैंग्वेज के, तो इंग्लिश लैंग्वेज के हैं कितने हैं? 5, हाँ 5 ही है। 5 क्वेश्चन है ये इंग्लिश लैंग्वेज के हैं और 5 ही क्वेश्चन हैं जो हिंदी के हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो वैसे भी अगर आप प्रिपेयर नहीं भी करते तो हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो इंग्लिश के क्वेश्चन है, चूज़ द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम या फ्रेज, टू ड्रॉ द लाइन्स। ठीक है, ये जो आइटम है, ये जो फ्रेज है, इसका मीनिंग बताना है टू ड्रॉ द लाइन्स का। ये आपके ऑप्शंस हैं, टू विड्रॉ फ्रॉम एक्टिविटी, टू सेट लिमिट्स, टू प्रिपेयर फॉर ए बैटल, टू डिसाइड वंस फ्यूचर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है? चूज द ऑप्शन दैट इज ऑपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड, कोर्डियल। ठीक है, जो ये कोर्डियल वर्ड है इसका ऑपोजिट मीनिंग बताना है, फैमिलियर, फ्रेंडली, कोल्ड या इनिमिकल। ठीक है, ये है इसका ऑपोजिट मीनिंग बताना है। नेक्स्ट है चूज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन डेफिनेशन, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? बिब्लियोफाइल, बुकवॉर्म, बुकिश या रीडर। ठीक है, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू द कंप्लीट द सेंटेंस, इफ यू ब्लैंक हैव आई वुड हैव टोल्ड हिम द ट्रुथ। ठीक है, तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक का है, मतलब तो इसमें बताना है एम, वर, वोज या एंड, इनमें से क्या आएगा। एक इंग्लिश का एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस गिवन बिलो हैज़ एन एरर इन इट, आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज़ द एरर। ठीक है, ये सेंटेंस है तो इनमें एरर है, आपको वो पार्ट आइडेंटिफाई करना है जिसमें एरर है। तो ये दिया हुआ है, इवन नाउ व्हेन आई सी द स्पॉट आई एम रिमेंड ऑफ एन यूनिक इंसिडेंट दैट टुक प्लेस सेवरल ईयर्स एगो, या इसमें मतलब आपको बताना है कौन से में है,
फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में, या फिर कोई एरर नहीं है। ठीक है, ये हमारे इंग्लिश के 5 क्वेश्चन हैं। और हिंदी के 5 क्वेश्चन पे क्या है, बहुत ही भूखे होना किस मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, ये मुहावरे पे क्वेश्चन है, बहुत ही भूखे होना। तो ये इसके ऑप्शंस क्या हैं, अकल चरने जाना, या बात का धनी, या बगुला भगत, या मिट्टी का क्या है ये, इसमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। मिट्टी का आधा है, पता नहीं क्या है ये। ठीक है, आधा आधा पता नहीं क्या है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसका बहुत ही भूखे होने का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उदाहरण रूपक अलंकार का है। अलंकार पे एक क्वेश्चन है, तो रूपक अलंकार का हमें एग्जाम्पल बताना है। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय है, चारु चरण की चंचल किरणें, या ये क्या है, चाहे जो मैंने राम, अच्छा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, या है हाय फूल सी कोमल रस्सी है। तो ये है मुहावरे का एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, कौन सा है, ये मैच नहीं हो रहा, ये समास का क्वेश्चन है। एक नील कमल के आगे है कर्मधारय समास, आजीवन के आगे तत्पुरुष समास, चौराहा के आगे द्विगु समास, यथाशक्ति के आगे अव्ययी भाव समास है। ठीक है, ये समास का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दोहा मात्रिक छंद है, तो ये दोहा में कौन सा छंद है, ये छंद से क्वेश्चन है, सम विषम अर्धसम या एक। ठीक है, ये छंद का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल है। ये वाक्य दिए हुए कौन सा सरल वाक्य का उदाहरण है। साहित्यिक समाज का दर्पण है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मैं खाना खा चुका और तब वह गया, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। तो सिंपल वाक्य कौन सा है इसमें से, वो आपको बताना है। नेक्स्ट, संधि के ऊपर एक क्वेश्चन है, कौन सा संधि विच्छेद नहीं है। ठीक है, गण प्लस ईश, जगत प्लस अनाथ, भो प्लस अन, सदा प्लस एव। तो एक ही है संधि का क्वेश्चन। तो 5 इंग्लिश के 5 हिंदी के क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन किसके हैं, ये क्वेश्चन है हरियाणा जीके के क्वेश्चन है। तो इसमें कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 6 हो गए इंडियन हिस्ट्री के, उसके बाद 12 हो गई उसके रीजनिंग प्लस मैथ, फिर 5 हो गए इसके हिंदी इंग्लिश। ठीक है, तो अभी इसमें से शायद इसके 20 क्वेश्चन ये है किसके, हरियाणा जीके है ये शायद। देखते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकी राम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, तो ये देख लीजिएगा आप, नारनौल, फरीदाबाद, अलवर नहीं, अंबाला या रोहतक। ठीक है, ये इसके ऑप्शंस हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा ये पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ। नेक्स्ट, अरावली रेंज आर सिचुएटेड इन वट पार्ट ऑफ हरियाणा। जो अरावली पर्वत श्रेणियाँ है हरियाणा के किस भाग में है, तो आप लोग को देखना है कहाँ पर है, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो ये देख लेना, पंचकुला है, यमुनानगर, पलवल, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हरियाणा का सबसे छोटा जिला पूछा इसमें। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ शहरी और आधुनिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है, इसकी रूपरेखा बनाई थी। तो इसको एक बार इंग्लिश में भी देखें, चंडीगढ़ इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्बन एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर, इट वॉज प्लान्ड बाय। तो किसने इसकी वो बनाया था, प्लानिंग किसने करी थी, तो ये है कोर्ब्यूजियर है, या माइकल फ्लैप्स, जोनेथन, या नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। ठीक है, 16, 15, 17 या 18। तो इंग्लिश में क्या है, इन हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एससीज। ठीक है, 16, 15, 18 या 17। तो ये देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 22nd डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा का 22वां जिला पूछा है, कौन सा है, गुड़गांव, चरखी दादरी, पलवल, या यमुनानगर। तो आपको इसका आंसर भी देखना है क्या होगा।
नेक्स्ट है किंग हर्षवर्धन एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट थानेसर नियर कुरुक्षेत्र इन द, ठीक है, जो हर्षवर्धन राजा था उसने जो अपनी कैपिटल बनाई थी थानेसर में, ठीक है, एट थानेसर नियर कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में थानेसर के पास जो अपनी कैपिटल बनाई थी वो कब बनाई थी, कौन सी सेंचुरी में, कौन सी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी, 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 8th या 9th सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी में आपको ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट इज टू द ईस्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य आता है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात या उत्तर प्रदेश, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है हु हैड लॉन्च्ड संदेश वीकली मैगजीन, जो संदेश साप्ताहिक पत्रिका है इसकी शुरुआत किसने की थी, ये देख लेना। ऑप्शंस है छोटू राम, हेमचंद्र, नेकीराम शर्मा या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हरियाणा जीके का क्वेश्चन है निम्न में से हरियाणा की राजभाषा कौन सी है, उर्दू, गुजराती, हिंदी या हरियाणवी, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हरियाणा कौन सी हमें बताना है। नेक्स्ट है हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने, तो ये बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल या हुकुम सिंह, ठीक है। विच चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा बिकेम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट है वेयर इज द मंजी साहिब गुरुद्वारा, जो मंजी साहिब गुरुद्वारा है वो कहाँ पर है, झज्जर, अम्बाला, फतेहाबाद या रेवाड़ी, ठीक है। गुरुद्वारे से एक क्वेश्चन है, ये हरियाणा जीके के हैं सारे क्वेश्चन। तो हरियाणा जीके को आपको इसका मतलब अच्छे से करना है। देखो देखो अप्रोक्स 20 क्वेश्चंस हैं जो हरियाणा जीके के हैं, तो इसका मतलब हरियाणा जीके अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो नेक्स्ट है अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, 1 फरवरी 2003, 1 जनवरी 2004, 2 मार्च 2004 या 2 अप्रैल 2005, इसका देख लेना आप आंसर। नेक्स्ट है विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था, ठीक है। आफ्टर पार्टीशन ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब वाज एस्टेब्लिश्ड एट, ऑप्शंस है दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला या लाहौर, तो ये देख लेना आप। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मंत्री निर्वाचन क्षेत्र नारनौद से संबंधित है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर ऑफ इज एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिट्यूएंसी नारनौद, तो ये ऑप्शंस है रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़ या इनमें से कोई नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है रणदीप हुड्डा किस शहर से संबंधित है, अंबाला, भिवानी, रोहतक या पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश किस जिले से संबंधित है, ठीक है। पोएट तुलसीदास शर्मा दिनेश वाज बिलोंग टू द डिस्ट्रिक्ट भिवानी, गुड़गांव, रोहतक या अंबाला। नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ द दिल्ली किंगडम, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, हर्षवर्धन, हेमचंद्र, राव तुलाराम या मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है, नारनौल, सिरसा, थानेसर या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी, 1526, 1556, 1761 या 1739, तो ये पानीपत का जो तीसरा बैटल है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये भी आपको देखना है इसका कौन सी डेट है। नेक्स्ट अब ये हमारे फार्मेसी के क्वेश्चन है, ठीक है। 55 तक क्वेश्चन हो गए, ये हरियाणा जीके के हो गए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है 56 से 80 तक क्वेश्चन है वो है अपने सब्जेक्ट के फार्मेसी के क्वेश्चन है, तो इसमें इसका मतलब 25 ही क्वेश्चन है जो हाँ इसके फार्मेसी के क्वेश्चन आए थे, 25 क्वेश्चन आए थे। तो ये 2017 का पैटर्न है, 2017 में ये 25 आए थे। आपका कुछ नहीं कह सकते, 40 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बाकी कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले एक पेपर अपलोड किया था हरियाणा का HSSC का, ठीक है। तो मतलब जो 2017 का, तो वो मैंने भी किसी उसमें से देखा था, एक बुक में देखा था, ठीक है। उसमें ना 38 ही क्वेश्चंस दिए हुए थे, लेकिन क्वेश्चन तो 25 ही आए थे। तो ये आप लोग क्वेश्चन वही है जो मैंने इसमें ये क्वेश्चंस जो है मैंने पेपर में सोल्व भी कराए हुए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। इसमें क्या है द शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद द
पैक साइज ऑफ ड्रग, ठीक है, कौन सा शेड्यूल है जो पैक साइज ऑफ ड्रग से डील करता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन है, तो हमें शेड्यूल जो है, ठीक है, शेड्यूल के सारे शेड्यूल आपको पढ़ने हैं। शेड्यूल ए बी, जिस मतलब सारे के सारे शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल एस में क्या है, आर में क्या है, क्यू में क्या है, ओ में क्या है, सारे शेड्यूल आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए कौन सा होता है, शेड्यूल P1 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ रोवोल्फिया। तो ये रोवोल्फिया का सिनोनिम पूछा है। तो कोग्नोसी में जो ड्रग्स है इनके मेन के जो सिनोनिम्स है वो भी अच्छे से पढ़ने हैं, किसका क्या सिनोनिम है, ठीक है। तो ये हैनबेन जैसे है, ये हायोसाइमस जो होता है ना, हायोसाइमस उसको बोलते हैं हैनबेन। डेडली नाइटशेड लीफ किसका होता है, बेलाडोना का होता है। ग्रीन हेलीबोर ये भी देख लेना किसका है। और रोवोल्फिया का क्या हो जाएगा, ये इंडियन स्नेक रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स देखने हैं। नेक्स्ट है, विच टेस्ट इज स्पेशली यूज्ड फॉर लोकलाइजेशन ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स इन द क्रूड ड्रग। तो क्रूड ड्रग में जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, क्लूंग्स टेस्ट है, मॉलिस टेस्ट, बालजेट या मेयर टेस्ट। तो देखो क्लूंग्स टेस्ट तो ये अलोग में होता है, ठीक है, अलो में जो आइसोबार्बेलोइन जो होता है ना उसके लिए होता है क्लूंग्स टेस्ट। इसको बार्बेलोइन, आइसोबार्बेलोइन भी ऐसे ये टेस्ट है, ठीक है, ये अलोई के केस में है क्लूंग्स टेस्ट। तो मॉलिस टेस्ट ये जनरल टेस्ट होता है, किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, तो आपको पता ही है। बालजेट टेस्ट होगा हमारा आंसर, ठीक है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड के लिए बालजेट टेस्ट है। और ये मेयर्स टेस्ट जो है ये किसके लिए होता है, ये अल्कलॉइड्स के लिए होता है। मेयर्स टेस्ट जो है ये जनरल टेस्ट जो हम अल्कलॉइड्स के लिए पढ़ते हैं ना उसमें आता है, मेयर्स, वैगनर, ड्रैगनड्रॉफ और हैगर्स। ये जो टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपको सारे टेस्ट अच्छे से देख के जाने कौन सा टेस्ट किसके लिए है। मैंने डिफरेंट टेस्ट जो है फार्माकोग्नोसी के उसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें सारे के सारे टेस्ट एक ही वीडियो में, तो वो भी आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कलरेंट्स आर एडेड इन द प्रोसेस ऑफ शुगर कोटिंग इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स सब्जेक्ट। तो शुगर कोटिंग्स के जो ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, सील कोटिंग होता है, सब कोटिंग होता है, सिरपिंग, पॉलिशिंग, ये सारे अच्छे से देखने किस में क्या यूज हो रहा है। तो कलरेंट्स कब ऐड करते हैं, सिरप कोटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, टेराजोसिन एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एक्ट बाय। तो इसके ऑप्शंस देख लीजिएगा आप। तो जोसिन वाले मैंने क्या बताए थे, ये अल्फा-1 जो ब्लॉकर्स होते हैं ना, ये प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन ये सब आते हैं अल्फा-1 ब्लॉक में। तो ये हो जाएगा ब्लॉकिंग अल्फा-1 एड्रेनोसेप्टर्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोग देख लेना, ब्लॉकिंग AT1 रिसेप्टर जो है, ब्लॉकिंग B1 रिसेप्टर मतलब बीटा-1 ब्लॉकर होते हैं, और ब्लॉकिंग H1 रिसेप्टर, ठीक है। नेक्स्ट है, पार्टिकल साइज इज चीफली रिड्यूस्ड इन फ्लूइड एनर्जी मिल बाय। तो फ्लूइड एनर्जी मिल में जो पार्टिकल साइज रिड्यूस होता है मतलब उसमें क्या मैकेनिज्म होता है, जो डिफरेंट मिल्स हैं इनके मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कटिंग किस में होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, इम्पैक्ट या प्रेशर। तो ये फ्लूइड एनर्जी मिल में होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों होते हैं। और एक बॉल मिल होती है उसमें भी इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों होते हैं। हैमर मिल जो होती है उसमें क्या होता है, हैमर मिल में क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। डिसइंटीग्रेटर में भी क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। कटर मिल में क्या होता है, कटिंग होता है। तो ये मिल के मैकेनिज्म भी आपको देखने हैं। एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटेज इनिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोमेटेज इनिबिटर कौन सा होता है, टमोक्सिफिन, टेडालाफिल, कार्बोज है, लिट्रोजोल, ठीक है। तो लिट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल दो ड्रग होती हैं। तो एरोमेटेज इनिबिटर्स में कौन सा आ जाएगा, ये लिट्रोजोल ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा इसका लिट्रोजोल हो जाएगा। टेमोक्सिफिन और टोरिमीफिन तो सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में आती है, जो हम एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ते हैं ना उसके क्लासिफिकेशन में ही आता है ये। तो ये क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन है। तो एरोमेटेज इनिबिटर में आ जाएगा लिट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल और एक्जिमेस्टेन, 3 ड्रग्स आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पेरिफेरल न्यूराइटिस इज ए मेजर साइड इफेक्ट ऑफ। तो एटोरवास्टैटिन, आइसोनियाजिड, प्राजोसिन या पेनिसिलिन। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है आइसोनियाजिड से होती है। आइसोनियाजिड क्या होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है। B6 को पायरिडोक्सिन बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, आइसोनियाजिड के साथ B6 देते हैं साथ में, विटामिन B6 जिसको क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन बोलते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी।
नेक्स्ट क्या था, विच शेड्यूल। अब देखिए शेड्यूल के ऊपर सेकंड क्वेश्चन आ गया, डील्स विद स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स। सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए कौन सा शेड्यूल है, देखो ये हरियाणा के पेपर में आया हुआ है। फिर उसके बाद जब ये ESIC का पेपर हुआ था ना 2019 में हुआ था, ये जो अभी अभी लास्ट हुआ है, कब हुआ था ये 19 में ही हुआ था, तो उसमें भी ये अम्बिलिकल टेप्स के लिए पूछा था। ठीक है, तो कौन सा है जो अम्बिलिकल टेप्स के लिए है, इसमें सर्जिकल ड्रेसिंग्स का पूछा हुआ है। तो ये देख लेना कौन सा शेड्यूल है, तो शेड्यूल F2 हो जाएगा। ठीक है, F2 हो जाएगा सर्जिकल ड्रेसिंग। अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3 होता है ना। तो ये भी आप लोग अच्छे से देख लेना। शेड्यूल्स जो हैं, शेड्यूल्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे के सारे शेड्यूल्स हमें पता होने चाहिए। तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए शेड्यूल F2 हो जाएगा, अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3 हो जाएगा। और नेक्स्ट है प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, तो सिंपल प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोपॉलीसैकेराइड या पेप्टिडोग्लाइकन। तो सभी को पता है पेप्टिडोग्लाइकन होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी सेल वॉल में। तो बैक्टीरिया के ऊपर भी क्वेश्चन है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है सिंगल एसिकुलर क्रिस्टल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ठीक है, सिंगल एसिकुलर क्रिस्टल्स जो होते हैं किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये किस में हो जाएंगे, बेलाडोना लीव्स, रिवोल्फिया, सिनेमोन या कैस्कैरा। तो ये सिनेमोन में हो जाएंगे। ठीक है, सिनेमोन बार्क हो जाएगा। तो ये सिंगल एसिकुलर क्रिस्टल्स का पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लेना। रोजेट किस में है, जो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट्स में होते हैं, तो देख लेना ये भी। नेक्स्ट है वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर्स फ्रॉम स्टेराइल वाटर फॉर स्टेराइल डिस्टिल वाटर एज इट इज़ फ्री फ्रॉम। ठीक है, वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर फ्रॉम स्टेराइल डिस्टिल वाटर एज इट फ्री फ्रॉम। तो इसका है ये एंटीऑक्सीडेंट, पायरोजन्स, प्रिजर्वेटिव या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो जाएगा पायरोजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ऑटो इम्यून डिजीज। तो कौन सी है जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कैंसर, एल्जीमर डिजीज़, कार्डिक हार्ट फेलियर या माइस्थीनिया ग्रेविस। तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस हो जाएगा। माइस्थीनिया ग्रेविस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। इसमें कैसे क्या होता है, कौन सी ड्रग्स देते हैं। नेक्स्ट है पेनिसिलिन हैज़ बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड टू। ठीक है, पेनिसिलिन के अंदर जो बीटा लैक्टम रिंग होती है ये किससे फ्यूज होती है, तो इसमें यह ऑक्साजोलिडीन रिंग, थायाजोलिडीन, थायाजोल या थाइनाइल रिंग। तो पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज होती है, थायाजोलिडीन रिंग से फ्यूज होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन से, थायाजोलिडीन रिंग होती है पेनिसिलिन के अंदर बीटा लैक्टम रिंग के साथ। नेक्स्ट है इन बेंजो थायाडायाजिपिन डायूरेटिक द पोजीशन 7 इज ऑक्यूपाइड बाय। तो इसमें NH2 ग्रुप, सल्फोनामाइड ग्रुप, क्लोरो या कीटोन ग्रुप। तो इसमें सल्फोनामाइड ग्रुप होता है। ठीक है, पोजीशन 7 इज ऑक्यूपाइड बाय बेंजोथायाडायाजीन। बेंजोथायाडायाजीन में जो पोजीशन 7 जो होती है, डायूरेटिक्स जो होते हैं ना, ये बेंजोथायाडायाजीन्स डायूरेटिक्स में पोजीशन 7 पे सल्फोनामाइड ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 10 क्वेश्चन और रह गए इसमें। पिरिमिडीन न्यूक्लियोबेस फाउंड इन RNA इज। ठीक है, तो RNA के अंदर ये कौन सा पिरिमिडीन बेस होता है, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन या यूरेसिल। तो कौन सा होता है इसमें, RNA में यूरेसिल होता है। तो ये DNA में कौन से बेस हैं, RNA में कौन से बेस हैं, ये भी आप लोग देख लेना। DNA में होता है एडेनिन होता है, ग्वानिन दोनों में सेम होता है, साइटोसिन भी सेम होता है, थायमिन DNA में थायमिन होता है, RNA में यूरासिल होता है। बस ये एक बेस अलग होता है। ठीक है, DNA में थायमिन है और RNA में थायमिन के जगह पे क्या होता है, यूरासिल होता है। नेक्स्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन विच टाइप ऑफ कलर इन ग्राम स्टेनिंग। तो ये देख लीजिएगा, इसमें रेड कलर, वॉयलेट, ग्रीन या येलो। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन विच टाइप ऑफ कलर इन ग्राम स्टेनिंग, तो वॉयलेट कलर आ जाएगा। नेक्स्ट है न्यूजोल इज। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, अमोनियम पर सल्फेट, मिनरल ऑयल या सोडियम क्लोराइड। तो न्यूजोल क्या होता है, मिनरल ऑयल होता है। नेक्स्ट है इंडियन रुबाब शोज फ्लोरेसेंस अंडर UV लाइट विच इज ऑरेंज, ग्रीन, वॉयलेट या ब्लू। तो इंडियन रुबाब क्या इसकी हो जाएगा, वॉयलेट कलर की फ्लोरेसेंस देता है UV लाइट में।
नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, तो बी और सी होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी फैट सॉल्युबल होते हैं, तो विटामिन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइब्यूप्रोफन इज डेरिवेटिव ऑफ, ये फिर से क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शंस है पायरोल एसिटिक एसिड, फिनाइल अल्फा मिथाइल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड या एनाराइल एंथ्राइनिलिक एसिड। तो आइब्यूप्रोफन क्या है, फिनाइल अल्फा मिथाइल एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है लाइट अब्जॉर्प्शन इन यूवी रीजन प्रोड्यूस चेंज इन द, तो ये ऑप्शंस हैं आपके सामने, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल या ऑल ऑफ थ्री एनर्जी, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, दैट आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, उन्हें बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। और इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, ये मिरर इमेज ऑफ ईच अदर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सुक्रोज इज डाइसैकेराइड विच इज मेड अप ऑफ, ऑप्शंस है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी फ्रक्टोज। तो आपको पता है सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो दो ऑप्शन तो कट ही जाएंगे, तो अब ये फर्स्ट और फोर्थ बचता है, तो इसमें अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज होता है, ठीक है, सुक्रोज के अंदर। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर सिल्डेनाफिल यूज इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सिल्डेनाफिल है, इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ करते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी सिल्डेनाफिल को यूज़ करते हैं। इसका मैकेनिज्म पूछा है तो ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनिबिटर होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनिबिटर, ठीक है। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, तो एसीई इनिबिटर्स जो होते हैं, एसी इनिबिटर्स में जैसे कैप्टोप्रिल है, इनालाप्रिल है, लिसिनोप्रिल है, ये प्रिल वाले आते हैं। एचएमजी कोई रिडक्टेज इनिबिटर्स में स्टैटिन्स आते हैं, कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर जो एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस होते हैं वो सब होते हैं। तो इसमें हो गई 80 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो ये था हरियाणा फार्मासिस्ट का जो 2017 का पेपर है, वो अब मैंने आपको दिखा दिया इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो सब्जेक्ट के तो इसमें 25 ही क्वेश्चन हैं, अब आप लोग देख लीजिएगा आपको किस टाइप से कैसे क्या प्रिपेयर करना है। तो हरियाणा जीके के भी 20 क्वेश्चन है, तो आपको हरियाणा जीके है वो भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो तो उसके लिए आप मुझे ज़रूर बताना। ये मुझे किसी ने, मेरी फ्रेंड ने भेजा है, वैसे मुझे पता भी नहीं है। पेपर तो वैसे सही होगा क्योंकि इसमें ऐसे लग ही रहा है कि ये 2017 वाला पेपर ही होगा ना, जैसे जिस हिसाब से इसमें करा हुआ है। तो और आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।